हेलो एवरीवन। अगर कोई अपने इंजीनियरिंग करियर की शुरुआत सीधे भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से करना चाहता है तो आज का ये एक्सप्लेनर बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं मिधानी अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। फ्रेश ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ये लिटरली एक बहुत ही शानदार मौका है। और शुरुआत करते हैं इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर से, 43। जी हाँ, मिधानी में कुल 43 इमीडिएट वैकेंसीज निकली हैं। सुनने में शायद लगे कि नंबर छोटा है, लेकिन ध्यान रखिए, ये 43 पोजीशंस देश के एक बेहद प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में सीधे एंट्री का रास्ता है। ये सिर्फ 43 नौकरियां नहीं हैं, बल्कि 43 युवाओं के लिए डिफेंस सेक्टर के कोर में अपनी जगह बनाने का एक सॉलिड चांस है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम कवर करेंगे मिधानी अप्रेंटिसशिप का अवसर, वैकेंसीज और मंथली स्टाइपेंड, एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस और आखिर में स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन गाइड। सेक्शन 1, मिधानी अप्रेंटिसशिप का अवसर। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर मिधानी है क्या। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ये रक्षा मंत्रालय के अंदर आने वाला एक मिनी रत्न IPSU है और ये हैदराबाद में बेस्ड है। ये कोई आम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, बल्कि यहाँ एरोस्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए बहुत ही एडवांस्ड मटेरियल्स बनाए जाते हैं। सोचिए, यहाँ अप्रेंटिसशिप करने का मतलब है कि देश की सबसे अत्याधुनिक इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं को एकदम करीब से देखने और सीखने का मौका मिलना। ये एक्सपोजर किसी भी करियर को एक बहुत ही तगड़ा स्टार्ट दे सकता है। सेक्शन 2, रिक्तियां और मासिक स्टाइपेंड। चलिए अब सीधे नंबर्स पर आते हैं। यहाँ दो मेन कैटेगरीज हैं। पहली है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी या GAT, जहां इंजीनियरिंग डिग्री वालों के लिए 23 वैकेंसीज हैं और मंथली स्टाइपेंड है 12,300 रुपए। दूसरी कैटेगरी है टेक्नीशियन अप्रेंटिस ट्रेनी यानी TAT, जो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हैं। इसके लिए 20 वैकेंसीज रिजर्व्ड है और स्टाइपेंड तय किया गया है 10,900 रुपए प्रति माह। और हाँ, दोनों ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की ड्यूरेशन पूरे 1 साल की होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सभी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स इसके लिए एलिजिबल हैं? तो इसका जवाब है नहीं। मिधानी को मुख्य रूप से 5 स्पेसिफिक ब्रांचों की तलाश है: मेटलर्जी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या EEE, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या IT। अगर किसी ने इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में अपना ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया है तो वो इन 43 स्पॉट्स के लिए अपनी दावेदारी पक्की कर सकता है। सेक्शन 3, आवश्यक पात्रता मानदंड। पात्रता यानी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही सख्त फिल्टर लगा हुआ है। सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका BE, BTech या डिप्लोमा साल 2023, 2024, 2025 या फिर 2026 में पूरा हुआ हो। तो बेसिकली ये ड्राइव पूरी तरह से रीसेंट पास आउट्स के लिए डिज़ाइन की गई है। और जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है, वो सरकार के स्टैंडर्ड अप्रेंटिसशिप नियमों के हिसाब से ही रहेगी। एक बात और एकदम क्लियर कर लें, ये मौका एक्सक्लूसिवली फ्रेशर्स के लिए है। अगर किसी के पास पहले से अप्रेंटिसशिप का एक्सपीरियंस है या अभी कहीं अप्रेंटिसशिप चल रही है तो अनफॉर्चुनेटली वो अयोग्य यानी डिसक्वालिफाइड माने जाएंगे। इसके अलावा डिग्री या डिप्लोमा के बाद अगर किसी के पास 1 साल या उससे ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी इस रेस से बाहर हैं। ये रूल इसलिए है ताकि ये खास मौका सिर्फ उन्हें मिले जो बिल्कुल एंट्री लेवल पर हैं। सेक्शन 4, योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, सिलेक्शन कैसे होगा। अच्छी खबर यह है कि यहाँ कोई एग्जाम या इंटरव्यू का टेंशन नहीं है। सिलेक्शन 100% मेरिट बेस्ड है। आपके ग्रेजुएशन या डिप्लोमा के मार्क्स को 70% का भारी वेटेज मिलेगा और आपकी 10वीं यानी SSC के मार्क्स को 30% वेटेज दिया जाएगा। बस इन्हीं दोनों के बेसिस पर एक ट्रांसपेरेंट मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी, है ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर हाँ, मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब ये नहीं कि सब हो गया। फाइनली सिलेक्ट होने के लिए कुछ ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी होंगी। आपके सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल फिटनेस प्रूव करनी होगी और एक पुलिस क्लियरेंस भी ज़रूरी होगा। डिफेंस सेक्टर के एक सेंसिटिव माहौल में काम करने के लिए ये सिक्योरिटी चेक्स तो बिल्कुल मस्ट हैं। सेक्शन 5, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन गाइड। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अप्लाई कैसे करना है। ध्यान रहे, ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है और दोनों ही स्टेप्स मैंडेटरी हैं। स्टेप 1, आपको NATS पोर्टल यानी nats.education.gov.in पर रजिस्टर करके वहां ऑनलाइन अप्लाई करना है। फिर आता है स्टेप 2, जो बहुत क्रूशियल है।
उस ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेकर उसे अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ पोस्ट या कुरियर के जरिए मिधानी के हैदराबाद ऑफिस भेजना है। सिर्फ ऑनलाइन सबमिट करके मत छोड़ दीजिएगा, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिजिकल लिफाफे में क्या क्या डालना है वो भी नोट कर लीजिए। आपको चाहिए नैट्स का एनरोलमेंट प्रूफ, एज प्रूफ के लिए 10वीं या बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं और डिग्री या डिप्लोमा की सारी मार्कशीट्स। अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो गवर्नमेंट फॉर्मेट वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट, साथ ही आधार कार्ड की कॉपी और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। और हाँ, ये सभी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, मतलब सब पर आपके खुद के सिग्नेचर होने जरूरी हैं। कैंडिडेट्स के लिए एक और बढ़िया बात, इस पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए कोई फीस नहीं देनी है, ये बिल्कुल फ्री है। हालांकि ये जरूर ध्यान में रखें कि आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आने जाने का कोई ट्रैवल अलाउंस यानी TADA मिधानी की तरफ से नहीं मिलेगा, वो खर्चा खुद उठाना होगा। अब जरा कैलेंडर में इस डेट को हाईलाइट कर लीजिए, 3 जून 2026। ये एप्लीकेशन पहुंचने की एब्सोल्यूट हार्ड डेडलाइन है। आपके डॉक्यूमेंट्स का पैकेट 3 जून 2026 को शाम 5 बजे तक हर हाल में मिधानी के हैदराबाद ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। अगर कुरियर लेट हुआ तो एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगी, इसलिए लास्ट मिनट का वेट बिल्कुल मत कीजिए। तो ये थी मिधानी अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी पिक्चर। इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना इंजीनियरिंग करियर किक स्टार्ट करने का ये एक रेयर और अमेजिंग मौका है। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने वाली एक प्रेस्टीजियस टीम का हिस्सा बनने का रास्ता है। अगर आप एलिजिबल हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिए। The full notification link is available in the description.